हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज का हमारा विषय है हम शरीर के अंदर अपने प्लेटलेट्स काउंट को कैसे इंक्रीज करें। क्योंकि आजकल अमूमन देखा जा रहा है कि एक दिन के फीवर में अगर हम भी टेस्ट कराते हैं, किसी का सीबीसी कराते हैं, प्लेटलेट्स काउंट कराते हैं, तो उनके प्लेटलेट्स काउंट काफ़ी कम हो रहे हैं। और अगर जैसे दिन बढ़ते चले जाते हैं तो और डिक्रीज होते चले जाते हैं, कम होते चले जाते हैं। तो हम इसको अपने शरीर के अंदर प्लेटलेट्स काउंट को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। अब बहुत सी बार देखा जाता है कि मेरे पास भी एक दो पेशेंट ऐसे आए अपनी रिपोर्ट लेकर कि हमने कहीं रिपोर्ट कराई थी और हमारी 1,20,000 है, या 1 लाख वाला पेशेंट आता है और ये कहता है कि हमें डॉक्टर ने सलाह दी है कि भाई आपको एडमिट होना पड़ेगा, ऐसी स्थिति आ चुकी है, या आपको डेंगू है। अरे डेंगू किस आधार पे बता रहे हैं? हालांकि डेंगू का भी इलाज आप घर पर ही रहकर कर सकते हैं बस। लेकिन हाँ, कुछ डॉक्टर ऐसे हैं कि ऐसी बातें बता देते हैं। देखिए, मैं हर डॉक्टर की निंदा नहीं करूंगा, ऐसा नहीं है कि हर डॉक्टर ऐसा है, लेकिन कुछ डॉक्टरों ने अपना पेशा ऐसा बना लिया है कि पेशेंट को ऐसी बातें बताना कि घबराकर वो ट्रीटमेंट करवाएगा ही उनसे। बस थोड़ी सी कम हुई और सीधा ये कह देते भाई आपको एडमिट होना पड़ेगा, ड्रिप सेट लगानी पड़ेगी, या मुझे इंजेक्शन देने पड़ेंगे, या ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि प्लेटलेट्स आपको चढ़ानी पड़ जाए। हर अवस्था में ऐसा नहीं होता, लेकिन पेशेंट घबरा जाता। अब वही बात है कि मरता क्या नहीं करता, चाहे उसको कहीं से कर्जा लेना पड़े, किसी से उधार लेना पड़े, लेकिन अपना ट्रीटमेंट कराएगा। और चार्ज उनके बहुत हाई फाई होते हैं। चलिए, बहरहाल ऐसा नहीं होने देंगे। अगर आपके आसपास या आपके घर में भी ऐसा कोई पेशेंट है, प्लेटलेट्स काउंट कम हो रही है उसकी, तो आप चिंता ना करें। अब बहुत सी बार ऐसी स्थिति भी हो जाती है कि ज्यादा ही कम हो जाती है। अच्छा, इसकी मात्रा क्या होती है सबसे पहले जानना आपके लिए जरूरी है। हालांकि सभी को पता है, आमूमन बात है कि हमारे शरीर के अंदर प्लेटलेट्स काउंट की मात्रा 1.5 लाख प्रति माइक्रोलीटर से 4.5 लाख प्रति माइक्रोलीटर तक होती है। अगर इनके बीच में है, 1.5 लाख भी है, नॉर्मल है, कोई आपत्ति नहीं। अगर उससे कम होती जा रही है तो आपको ध्यान देने वाला विषय है कि आप ध्यान दें अपने शरीर के ऊपर। क्योंकि आमूमन भी ये देखा जा रहा है अधिकतर पेशेंटों को कि फीवर भी नहीं आ रहा, उनको बस आके ये बताते हैं कि हमें वीकनेस, कमजोरी महसूस होती है, हल्की सी ठंड लगती है, पैरों में ऐसा लगता है कि हमारी जान ही नहीं है, चलते समय ऐसा लगता है कि पैर भारी भारी लग रहे हैं, हमसे चला नहीं जा रहा। बहुत से पेशेंट ऐसे भी आते हैं कि दूसरे का सहारा लेकर आते हैं, लंगड़ा कर चलते हैं, पैरों की जान ही नहीं है। कारण सिर्फ यही होता है क्योंकि इसमें सिम्टम्स ही सारे ये होते हैं। अगर डाउन चली जाती है प्लेटें, सुस्ती आना, नींद सी आना, चक्कर आना, खड़े खड़े गिर जाना, ये भी स्थिति आ जाती है जब एकदम कम हो जाती हैं प्लेटें। चलने में असहनीय महसूस होना, चलने में पैरों में दर्द महसूस होना, शरीर में दुखन होना, लेटे हैं तो लेटने का मन नहीं कर रहा, उठे हैं तो उठने का मन नहीं कर रहा, बस काम करने का कुछ भी इच्छा नहीं करती। कमजोरी, वीकनेस बहुत ज्यादा महसूस होती है पेशेंट को। तो अगर ऐसी अवस्था है तो ध्यान दें आप। अगर प्लेटलेट्स काउंट आपके ज्यादा कम होते चले जाते हैं तो एक ऐसी अवस्था आ जाती है कि उसमें ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है। चाहे वो नाक से ब्लीडिंग हो रही हो, कान से ब्लीडिंग हो रही है, मसूड़े से ब्लीडिंग हो रही है, मुंह से ब्लीडिंग हो रही है, यूरिन के थ्रू ब्लीडिंग हो रही है, सोच करते समय ब्लीडिंग हो रही है। तो ऐसी अवस्था में आपको ध्यान देने वाली बात है कि आप तुरंत जाकर या तो अच्छे डॉक्टर से सलाह लें या फिर तुरंत एडमिट हो जाएं, ताकि आपके प्लेट काउंट्स इंक्रीज हो जाए, वो प्लेटें आपको चढ़ा दें। चलिए, अब अगर ऐसी स्थिति नहीं है और प्लेटें घटती जा रही हैं, प्लेटलेट्स काउंट घटती जा रही हैं, तो ऐसी अवस्था में आमूमन सभी को पता है लिक्विड डाइट पर ज्यादा रखें पेशेंट को। लिक्विड डाइट यानी कि पपीते का सेवन कराएं, उसको दलिए का सेवन कराएं, खिचड़ी का सेवन कराएं, चावल थोड़े से कम, मूंग की दाल ज्यादा, तो खिचड़ी का सेवन कराएं। दूसरा, उसको खाने में कीवी का सेवन कराएं, फ्रूटी का सेवन कराएं, नारियल पानी पिलाएं। और रही बात उसकी कि अगर ज्यादा ही कम है और जल्दी इंक्रीज करना है तो बकरी का दूध अगर मिल जाता है तो ज्यादा बेस्ट है। इसमें बकरी का दूध भी उचित वर्क करता है, तो बकरी का दूध अगर मिल जाए तो वो पिलाएं। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि आपकी जो प्लेटलेट्स काउंट कम हो चुकी हैं उसको इंक्रीज करने के लिए सहायता देता है। अगर इस बीच में अगर उनको फीवर भी आता है, चाहे तेज जाड़ा देकर फीवर आए, चाहे कितना भी तेज बुखार आए, तो इसमें सिर्फ आप पीसीएम 650 mg 650 mg पैरासीटामोल का सेवन करा सकते हैं पेशेंट को। चाहे वो डोलो 650 हो, कालपोल 650 हो, पीसीएम 650, कोई सी भी 650 mg में पीसीएम टैबलेट आप उनको दें। चाहे हर तीसरे घंटे में दे, जब जब फीवर आए तब तब दे, फीवर नहीं है तो ना दे। बाकी बस ये ध्यान रखें कि उसको लिक्विड डाइट पर रखना है हमें। इनकेस फिर भी ऐसा हो रहा है कि इंक्रीज नहीं हो रही, 1-2 दिन रखकर देखें इंक्रीज नहीं हो रही, तो मैं औषधि बता देता हूं, आप बनाकर उसको तैयार करके दे सकते हैं। साथ में गिलोय का सेवन भी करा सकते हैं।
गिलोय की बेल आती है, या गिलोय का पाउडर मिल जाए, या गिलोय का काढ़ा मिल जाए, गिलोय का रस मिल जाए, उसको आप पिला सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं औषधि की। अगर फिर भी इंक्रीज नहीं होती तो क्या करें, क्या औषधि बनाए हम आयुर्वेदिक में जो सबसे बेस्ट हो और तुरंत उसकी प्लेटें जो हैं वो इंक्रीज होती चली जाएं। तो इसके लिए आप किसी भी पंसारी पर चले जाएं और वहां से ले लें। औषधि है, बहुत ही इजी है बनाना आपके लिए, कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपको ना अवेलेबल हो। सबसे पहले आपको लेना है गिलोय। गिलोय ले ले लगभग 50 ग्राम की मात्रा में। पपीते के पत्ते सूखे हुए मिल जाते हैं आसानी से, पंसारी सभी पंसारी रखते हैं। और इन केस आप गांव देहात में है तो पपीते के पत्ते आप ला भी सकते हैं ताजे, उनको सुखा भी सकते हैं। आंवला, सूखा हुआ आंवला भी आसानी से मिल जाता है। फिर ले आप खूब गला, और लास्ट में आप तुलसी के पत्ते ये भी सूखे हुए मिल जाते हैं। तो इन सभी को लेकर पीस कर पाउडर बना ले और 5-5 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम, या अगर ज्यादा ही परेशानी है, ज्यादा ही डिक्रीज हो चुकी है, कम हो चुकी है प्लेटलेट्स काउंट, दिन में 3 बार भी आप दे सकते हैं। ऐसी फंकी से भी दे सकते हैं। अगर फंकी से ना ले पाए तो आप 1 कप पानी के अंदर 1 चम्मच ये पाउडर डालें और उसको इतना पका लें कि ये पानी पककर आधा कप रह जाए, छानकर इसको पिला दें काढ़े के रूप में। फिर देखें आप बहुत जल्दी इंक्रीज होती चली जाएंगी। जो भी कॉम्प्लिकेशन है भाई, गिरा गिरा शरीर रहता है, सुस्ती सी रहती है, थकान सी रहती है, या फिर पैरों में जान नहीं है, दर्द हो रहा है बॉडी में, या फीवर भी कम नहीं हो रहा, वो भी कम होता चला जाएगा। बाकी घबराने वाला विषय नहीं है। घबराने वाला विषय भी अब मैं यही कहूंगा कि भाई डॉक्टरों ने ही बना रखा है, क्योंकि बातें ऐसी कर देते हैं, इंसान ना घबराए तो घबरा जाता है। तो ऐसी स्थिति नहीं आएगी, आप इसका सेवन कर सकते हैं। इन केस अगर ये भी नहीं बनाया जाता या ये सब चीजें नहीं करी जाती, भाई ऐसी अवस्था है भाई, हम कहां से क्या करेंगे, कुछ बनी बनाई औषधि भी बता दें। तो आप गिलोय रस का सेवन भी कर सकते हैं, कीवी का सेवन कराएं, नारियल पानी पिलाएं। बाकी जो जैसा मैंने कहा लिक्विड डाइट में लिक्विड डाइट ही दें इसको, बस 2-4-5 दिन। अरे ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा, 1 दिन आप करके देखें, नेक्स्ट डे आप प्लेटलेट्स काउंट कराएंगे या सीबीसी कराएंगे, उसमें आपको खुद एहसास हो जाएगा कि हाँ प्लेटें बढ़ती जा रही हैं। हालांकि खुद ऐसी एहसास हो जाता है जब पेशेंट अपने आप को फील करता है कि हाँ मैं पहले से बेटर फील कर रहा हूँ, बस। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। मैंने हर वीडियो में कहता हूँ, मैं इसमें भी कह देता हूँ कि कहीं पैसा वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप अपना इलाज घर बैठे भी कर सकते हैं, बशर्त यह है कोई हमें सही सलाह देने वाला मिल जाए। और जो सलाह देते हैं उनकी कोई मानता नहीं है, बस भागते हैं इधर उधर। भाई महंगे से डॉक्टर के चलते हैं बस, कि हाँ यार उसकी 1000 रुपये फीस है, 500 रुपये फीस है, सिर्फ लिखने के पैसे लेता है वो, और बाहर से दवाई लेनी पड़ती है, लेकिन हम ठीक हो जाते हैं। ये सिर्फ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है आपकी, बस। आप सिर्फ माइंड में आपने ये माइंड सेट कर रखा है अपना कि बस हमें महंगी दवाई सूट होगी, ऐसा कुछ नहीं। बाकी उसे थोड़ा सा परहेज कराएं, ज्यादा तला भुना ना दें, मीट मच्छी अंडे वगैरह ये सेवन ना करें, और ठंडी चीजों से बचाएं, स्पेशली प्योर बिल्कुल चावल ना दें उसको, ठंडी वस्तु से दूर रखें। पानी, बॉइल्ड पानी पिलाएं, उबले हुए पानी का सेवन कराएं। ऐसा नहीं कह रहा कि उबाल कर बिल्कुल तुरंत पिलाना है, उसको उबाल कर रख लें, ठंडा कर कर फिर पिलाएं, या किसी के पास आरओ का पानी है तो आरओ का ही पानी दे, वैसा पानी ना दें उसको। दही, छाछ, मट्ठा इन चीजों से दूर रखें। केले का सेवन ना कराएं। बाकी फ्रूट में सारे फ्रूट आप खिला सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो इंक्रीज करने वाली चीजें हैं वो मैंने आपको बता दी। बाकी पानी का सेवन ज्यादा कराएं, चीनी नमक का घोल दे सकते हैं, ओआरएस दे सकते हैं, साथ में ग्लूकोन डी वगैरह दे सकते हैं, संतरे का सेवन करा सकते हैं, खिचड़ी, फ्रूटी, हरी सब्जियां इनका सेवन कराएं, कीवी का सेवन कराएं। बस आपकी जो प्लेटें डाउन है वो इंक्रीज होती चली जाएंगी। जो भी दुविधा है आपके मन में वो हल हो जाएगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैंने बताया ना, स्थिति अगर ऐसी होती है, अगर किसी की 30,000 20,000 भी प्लेटलेट्स काउंट हो जाती है, वो भी इंक्रीज हो सकती है इन्हीं चीजों से। बस थोड़ा सा धैर्य रखने वाली बातें हैं, जब तक ब्लीडिंग नहीं होती। अगर ब्लीडिंग होती है, अगर ज्यादा डिक्रीज है, कई बार तो 40-50 हजार पर भी ब्लीडिंग हो जाती है, तो ऐसी अवस्था में आपको जाने की आवश्यकता है। और आपको फिर भी लग रहा है कि भाई नहीं भाई ये बकवास करके चला जा रहा है, और YouTube माध्यम ही ऐसा, पता नहीं कितने आते कितने चले जाते, तो ठीक है भाई अपने मन की सुने। मेरा मानना यह है अपने मन की सुननी चाहिए। अगर मुझ पे विश्वास है तो मेरी सुने, नहीं तो अपने मन की सुने। जैसा आपको उचित लगे ऐसा आप कर सकते हैं। बाकी मेरा मानना यह है कि मैं किसी को अगर सलाह दूं तो सही दूं, वरना सलाह ही ना दूं। आपको ही पता है मेरी वीडियो कई बार बहुत लंबा समय हो जाता है, वो कारण भी यही होता है, एक तो समय नहीं मिल पाता, दूसरा अगर मेरे पास कोई ऐसी चीज हो
कि जिसका रिजल्ट मैंने देखा है, कराई है, पेशेंट पर आजमाई है, तो मैं वही चीज़ बताऊँ आपको इस वीडियो के माध्यम से, वरना मैं वीडियो ही ना अपलोड करूँ बिल्कुल भी। चलिए, बहरहाल बाकी जिस क्षेत्र में आप होंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, अपना ध्यान रखेंगे, अपने बच्चों का, अपने परिवार वालों का और अपने माता पिता की सेवा करेंगे। कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।